हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग 2.4 के वीडियो पार्ट 2 में आ गए हैं और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 4 करने वाला है। 1 2 3 हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में कर लिया था, तो 4 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 5m² - 4m - 2 = 0। ठीक है, ये लगभग क्वेश्चन जो है वो लास्ट टाइम हम लोग जो थर्ड क्वेश्चन किए थे उसके जैसा ही है ये। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें करना क्या है। पहले तो आपको पता ही है क्या करना है। इसमें हमें इसका ABC का मान निकालना है। ठीक है, तो ABC का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मानक रूप से तुलना करना पड़ेगा। तो मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो देखिए मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख लिया है कि AM² + BM + C = 0 से तुलना करने पर। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आपके क्वेश्चन में जो चरांक होता है उसी चरांक को लेकर आप तुलना करने का। ठीक है, यहाँ m के जगह आप x भी ले सकते हो, y भी ले सकते हो, बट जो क्वेश्चन में रहेगा, यहाँ क्वेश्चन में m था इसलिए हमने m लिया। यहाँ पे x होता तो यहाँ पे हम x लेते। क्लियर है? अब हम लोग मान निकाल लेते हैं। तो a का मान देखिए क्या है, a की जगह पे क्या है देखिए 5 है, b की जगह पे देखिए -4 है, c की जगह पे देखिए क्या है -2 है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, b² - 4ac का मान निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो b आपका क्या है, -4 है। ओके, स्क्वायर में लिख लीजिए -4। a आपका क्या है देखिए 5 है और c देखिए क्या है -2 है। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस में तो है पर इसका आंसर प्लस में आने वाला है। क्यों? क्योंकि हम लोग 4 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करेंगे, 4 4 जा 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए ये दोनों का जब आप गुणा करोगे तो माइनस प्लस माइनस 4 5 जा 20। ओके, उसके बाद यहाँ पे बचा हुआ है -2, तो इसका जब आप गुणा करोगे तो 22 जा 40, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +40 आएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 56। तो आपको क्या मिला, b² - 4ac। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको जंपिंग कर रहा है स्टूडेंट्स तो आप इसका वीडियो पार्ट 1 जरूर देखिएगा। वीडियो का चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको जंपिंग हो रहा है तो। ओके, अभी नेक्स्ट हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स हमारा, नेक्स्ट स्टेप देखिए, b देखिए क्या है आपका, b जो है वो हमारा -4 है, तो फॉर्मूला का जो माइनस है वो भी लगाइए और यहाँ पे क्या है -4 है वो भी लगाइए -4। ओके, दो साइन एक साथ आए हैं तो आप ब्रैकेट दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लस माइनस रूट में b² - 4ac है, इसका मान जो है हम उन्होंने ऑलरेडी निकाल लिया है स्टूडेंट्स 56। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 56 अपॉन 2 इंटू a का देखिए मान क्या है आपके पास 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख लीजिए। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए जब आप ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट के आगे माइनस है तो आप जब ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा अंदर का, तो देखिए माइनस है तो +4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्लस माइनस क्या 56 बाहर आएगा, 56 कैसे बाहर आएगा, मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट टाइम में कि अगर करनी के अंदर अगर 1 है तो बाहर आके 1 हो जाता है, 4 है तो वो 2 हो जाता है, मतलब वर्ग होना चाहिए किसी का। तो 56 जो है वो किसी का वर्ग नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि यही हमारा आंसर रहेगा स्टूडेंट्स। 56 देखिए किस पहाड़े में आता है, वैसे ये तो 2 के पहाड़े में भी आता है राइट, पर आपको 2 का पहाड़ा नहीं पढ़ना है, आपको ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जो किसी का वर्ग हो। जैसे कि 4 किसका वर्ग है, 2 का, 9 किसका वर्ग है, 3 का, 16 किसका वर्ग है, 4 का, 25 किसका वर्ग है, 5 का, 36 किसका वर्ग है, 6 का। ठीक है, तो आपको इन सब टेबलों में आपको पढ़ना है, ये टेबल में नहीं पढ़ना है, इस सब टेबलों में पढ़ना है। तो देखिए आप 56 जो है वो 4 के टेबल में आता है देखिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 4 गुणे 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ना पड़ेगा, 4 1 कम 4 बचेगा 1, 16, 4 चौक 16, 14 बार पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अपॉन 5 दूनी 10। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 प्लस माइनस ये जो 4 है वो बाहर आ जाएगा। देखिए 4 बाहर आके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो लिख लेता हूँ 2
और 14 जो है वो किसी का वर्ग नहीं है स्टूडेंट्स, तो 14 है जो करनी में ही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, अपॉन 10 इक्वल्स टू, अभी देखिए स्टूडेंट्स, आप अगर इसको इससे काट देते हो तो आप रॉन्ग हो जाओगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर ये नहीं होता, सिर्फ इतना होता अगर, तो इनके बीच में गुणे का साइन होता है, तब 2 और इसको काट सकते थे, 2 एक कम 2, 2 पच्चे 10, ये काट सकते थे। पर अभी फ़िलहाल ये प्लस में है स्टूडेंट्स, प्लस माइनस में है, तो आपको पहले प्लस या माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। पर प्लस माइनस तभी आप कर पाओगे ना जब वो होगा। तो मैंने आपको पहले ही भी बताया था कि अगर ये रूट 14 में है तो यहाँ पे भी रूट 14 होना चाहिए, दोनों तरफ रूट 14 होना चाहिए, ठीक है। दोनों तरफ करनी में 14 होना चाहिए था, तभी वो प्लस या माइनस होगा। तो अभी प्लस माइनस तो नहीं होने वाला, पर एक चीज़ जरूर हो रहा है स्टूडेंट्स, देखिए 4 जो है वो 2 के पड़े में आता है, 2 भी 2 के पड़े में आता है, ठीक है। तो इसीलिए 2 आपका कॉमन हो जाएगा, और 2 का पारा इधर कितनी बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, तो अंदर लिख लीजिए 2, फिर प्लस माइनस, यहाँ पे 2 का पारा कितनी बार पढ़ोगे, 1 बार पढ़ोगे स्टूडेंट्स। तो करनी के आगे 1 नहीं दिखाया जाता है, तो डायरेक्ट मैं रूट 14 लिख लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अपॉन 10। देखिए अब जो है इनके बीच में गुणे का साइन है, क्योंकि करनी लग गया है, करनी के बाहर जो नंबर होता है उनके बीच में गुणे का साइन होता है, तो क्या हो जाएगा, 2 एक कम 2 और 2 पच्छे 10, तो आपको क्या मिला, 2 प्लस माइनस रूट 14 अपॉन 5। ओके, सॉरी स्टूडेंट्स, आप लोग को नहीं दिख रहा था, सॉरी। देखिए यहाँ पे अगर आपको नहीं दिखा है तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्टली ये जो बचा था ऊपर लिख लिया, और नीचे 5 बचा ये लिख लिया। अब इसको मैं एक बार प्लस में लिखूंगा, एक बार माइनस में लिखूंगा, ठीक है। तो 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आंसर आपका आ चुका है, इसको लिख लेते हैं आंसर में। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में आ गए हैं, और आप देख सकते हो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर आप डायरेक्ट लेके करते हो तो रॉन्ग हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर समीकरण नहीं है। तो पहले इसको प्रॉपर करते हैं। देखिए क्या कर सकते हो आप, वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3y, और देखिए यहाँ पे 2 है जिसको आप कहाँ पे लेके आओगे, बाएं पक्ष में। तो यहाँ पे देखिए प्लस था, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, अभी भी एक चीज़ है स्टूडेंट्स, देखेंगे आप तो ये 1 अपॉन 3 है, हर में 3 दिख रहा है, राइट। अगर आप डायरेक्टली इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं और इसको c मान लेते हैं तो भी सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आने ही वाला है। बट थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाएगा स्टूडेंट्स, और मैं चाहता हूँ कि आपको टफ ना हो, आपको इजी तरीके से मैं बताऊँ, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अभी जो हर में 3 दिख रहा है ना, उसको अभी काटने की कोशिश करेंगे। तो कैसे काट सकते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, अगर इस समीकरण में दोनों पक्षों में अगर मैं 3 से गुणा कर दूं, तो जब हम गुणा करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो वो अंश में गुणा होता है। तो आपका जो y है वो अंश में है, 1 जो है वो अंश में है, 2 जो है वो अंश में है। सर ये 2 कैसे पता चला अंश में है? देखिए जब सिंगल नंबर दिखता है ना, वो समझ जाने का अंश में ही है, और उसके हर में 1 माना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी अंश में है, ए भी अंश में है, ए भी अंश में है, और 0 भी अंश में है। तो सबके साथ 3 से गुणा कर लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमें ये 3 काटना है। तो मैं गुणा कर लेता हूँ समीकरण में 3 से, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, मैंने लिख लिया है। गुणा करते हैं, चलिए। अगर मैं यहाँ पे 3 से गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 3y माइनस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 3 इंटू 0। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो 3y स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट ये 3 और ये 3 कट जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं प्लस y। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, 3 2 जा 6, ओके, इक्वल्स टू, जब 3 का इंटू 0 के साथ करोगे ना स्टूडेंट्स, तो आंसर आपका 0 ही आएगा। ओके, तो आपका देखिए अभी प्रॉपर समीकरण बन गया है, इसमें आपको अभी इंस्ट्रूमेंट नहीं होने वाला स्टूडेंट्स। तो चलिए मैं तुलना कर लेता हूँ, और तुलना करके ए बी सी का मान निकाल लेता हूँ। तो देखिए आपको ए बी सी का मान मिल चुका है। अब आप क्या करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालोगे स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला का एक पार्ट है, इसको निकाल लेंगे तो थोड़ा हमारा इजी हो जाता है। तो बी स्क्वायर, बी मतलब कितना, 1,
तो 1 स्क्वायर -4 इंटू ए कितना स्टूडेंट्स हमारे पास 3 इंटू सी कितना है हमारे पास -6। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, देखिए 1 का जब स्क्वायर निकालोगे तो 1 ही आएगा। नेक्स्ट स्टेप इन दोनों का अगर आप गुणा करोगे स्टूडेंट्स तो क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस 4 3 12। ओके, और यहाँ पे बचा है -6, ठीक है, और इन दोनों का गुणा हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस होता है और 12 6 ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, जब इनको प्लस करोगे तो 72 और 1 हो जाएगा 73। तो आपका जो बी स्क्वायर -4ac आया है वो कितना मिला है, 73। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सूत्र लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। फिर देखिए क्या स्टूडेंट्स, माइनस बी क्या है आपके पास, देखिए 1 है तो लिख लीजिए -1 प्लस माइनस रूट में क्या लिखेंगे 73 अपॉन 2 इंटू ए कितना है आपके पास स्टूडेंट्स 3 है तो यहाँ पे लिखिए 3 इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट में 73 अपॉन 2 3 6। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, देखिए ये अब सॉल्व हो चुका है, एक बार इसको प्लस में लिख लीजिए एक बार माइनस में लिख लीजिए। तो y इक्वल्स टू -1 प्लस रूट 73 अपॉन 6 या y इक्वल्स टू -1 माइनस रूट 73 अपॉन 6। आंसर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो मैंने लिख लिया स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6 में। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में आ गए हैं, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। अभी हमको क्या करना है, हमें पहले तुलना करना है और एबीसी का मान निकाल लेना। तो मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स मैंने एबीसी का मान निकाल लिया है। अब हम बी स्क्वायर -4ac निकाल लेते हैं। बी मतलब क्या, 13 स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है अपने पास 5 है, देन सी कितना अपने पास 8 है। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये सब प्लस में स्टूडेंट्स, सिर्फ यही माइनस में, तो आंसर आपका माइनस में ही जाने वाला है। 4 5 होता है 20 और 28 160। ओके स्टूडेंट्स, प्लस माइनस माइनस 169 से 160 जाएगा तो बचेगा 9, मतलब बी स्क्वायर -4ac जो है आपका कितना मिला है 9 मिला है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप अभी हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं। माइनस बी कितना है आपके पास 13 है तो यहाँ पे लिख लीजिए 13 प्लस माइनस रूट में आप क्या लिखेंगे 9 अपॉन 2 इंटू ए कितना है अपने पास स्टूडेंट्स 5 है, 5 लिख लीजिए। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा, -13 प्लस माइनस 9 जो है देखिए 3 का वर्ग है तो वो बाहर आके 3 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 5 2 10। नेक्स्ट स्टेप देखिए, अभी इसको आपको क्या करना है, प्लस माइनस करना है, राइट। तो इसको आप तभी कर पाओगे जब इसको अलग अलग लिखना पड़ेगा आपको। तो एक बार प्लस में लिख लो, एक बार माइनस में लिख लो। ओके, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। ओके, x बराबर माइनस प्लस माइनस 13 में से 3 जाएगा तो बचेगा 10, बड़े नंबर का साइन लगा दो बटा 10, या x बराबर माइनस माइनस प्लस होता है 13 और 3 हो जाएगा 16, फिर भी माइनस का ही साइन लगेगा और 10 लिख लीजिए बट्टे में। x बराबर 10 एक कम 10, 10 एक कम 10, हर का एक नहीं दिखाते, अंश का एक दिखाइए, ठीक है। x बराबर देखिए दोनों 2 के पड़े में जा रहे हैं तो 2 5 10 और 2 8 16। अब किसी पड़े में जा रहे हैं क्या, नहीं कट रहे हैं ना, ये 5 में कट रहा है पर ये 5 में नहीं कट रहा, ये 8 में कट रहा है तो ये 8 में नहीं कट रहा, दोनों एक ही टेबल में कटने चाहिए। तो यहाँ पे माइनस है तो -8/5 आंसर आया है। चलिए मैं यहाँ पे आंसर लिख लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 में। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और ऑप्शन के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स पहले आपका ये है आपका क्रमांक 1 और ये है आपका क्रमांक 2 और ये आपका
क्रमांक 3, उसके बाद है क्रमांक 4। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे जैसे बोल रहा है उस हिसाब से हमको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन में। ओके, अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है x² प्लस 2√3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 की ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से तुलना करने पर a b c का मान निश्चय करिए। ओके, तो इसका तुलना करने पे a b c का मान क्या होगा वो हमें निकालना है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे क्रमांक 1। ठीक है स्टूडेंट्स, क्रमांक 1 का देखिए क्या है, ए देखिए क्या है स्टूडेंट्स अपने पास, ए अपने पास यहाँ पे 1 है। बी कितना है स्टूडेंट्स देखिए, बी देखिए 2√3 है, 2√3। और सी कितना है स्टूडेंट्स देखिए 3 है। बस इतना ही करना था स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्रमांक 2 में स्टूडेंट्स देखिए b² माइनस 4ac का मान निकालना है। b² माइनस 4ac इक्वल्स टू b कितना है अपने पास देखिए स्टूडेंट्स 2√3, ये स्क्वायर में हो जाएगा, माइनस 4 इंटू a कितना है 1 है और c कितना है 3 है। 2 का स्क्वायर निकालेंगे स्टूडेंट्स तो 4 हो जाएगा और 3 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो 9 हो जाएगा। माइनस 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप देखिए 4 और इन दोनों के बीच में गुणे का साइन है तो गुणा लगाइए और जो 9 है वो करने के बाहर आके 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि 3 का वर्ग है 9। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस 12। तो अब बात आ रही है कि गुणा करें कि घटाएं। तो हमेशा जब भी ऐसा कुछ फॉर्म आएगा ना स्टूडेंट्स तो हमेशा गुणा करने का पहले। तो गुणा करिए 4 3 12 माइनस 12 इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 12 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा। मतलब b² माइनस 4ac आपका कितना मिला है 0। अब तक कोई भी क्वेश्चन में b² माइनस 4ac का मान 0 नहीं मिला था स्टूडेंट्स, इसी में मिला है। तो ध्यान से देखना, इसका सॉल्यूशन कुछ डिफरेंट है, कुछ डिफरेंट सीखने को इसमें मिलेगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, क्रमांक 3 देखिए क्या है स्टूडेंट्स, क्रमांक 3 क्या है, वर्ग समीकरण हल करने के विधि। अच्छा, वर्ग समीकरण कैसे हल करते हो? तो फॉर्मूला है आपका, क्या है फॉर्मूला वो, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac है ना, यही आपका विधि है इसको सॉल्व करने का। तो ये हो गया कंप्लीट। अभी देखिए क्रमांक 4, क्रमांक 4 में देखिए सूत्र लगाकर सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सूत्र है हमारा ये, ठीक है, सूत्र में मान रखना है स्टूडेंट्स, तो डायरेक्ट मान रखना है अपने को। तो लिख लेता हूँ मैं माइनस x बराबर माइनस b कितना है अपने पास देखिए 2√3। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में 0 अपॉन 2 इंटू a कितना है अपने पास 1 है। नेक्स्ट स्टेप देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस 2√3। अभी देखिए यहाँ पे ये जो रूट में 0 है इसका मतलब उसका मान जो है वो ना के बराबर है स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं आप। तो ना के बराबर है तो डायरेक्टली इसको आप कट ही कर दीजिए, हटा दीजिए उसको। तो बचेगा क्या, माइनस 2√3 अपॉन 2 एकम 2, ये बचेगा स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं आप। ये जो 0 है रूट का उसका मतलब ही नहीं है, कुछ मान ही नहीं है उसका। अगर आप उसको बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 0। फिर उसको आप एक बार प्लस 0 लिख लोगे और एक बार माइनस 0 लिख लोगे। जब प्लस या माइनस करोगे तो कुछ होगा, आपका आंसर वही आने वाला है जो आने वाला है, राइट। तो इसको डायरेक्टली हटा दीजिए और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बट ये फाइनल आंसर नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए जब भी मैंने बोला है कि दो नंबरों के बीच में प्लस माइनस रहता है तो आप काट नहीं सकते हो, राइट। प्लस माइनस पहले करना पड़ेगा। बट यहाँ पे आप देखेंगे जो करनी है और जो 2 है उनके बीच में गुणे का साइन माना जाता है, दिखता नहीं बट रहता है। तो गुणे का जब साइन रहता है तो आप काट सकते हो स्टूडेंट्स। तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2। ओके स्टूडेंट्स, तो x का जो मान मिला है वो माइनस
√3 मिला है। सर ये एक कहाँ गया, रूट के आगे एक है पर दिख नहीं रहा है, बट है वहाँ पे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे सीखने की चीज़ क्या है मालूम है स्टूडेंट्स आप लोग को? अभी आप लोग को लग रहा होगा कि बस एक ही आंसर मिला है हमें -√3, पर हमेशा आपको 2 आंसर मिलता है स्टूडेंट्स। तो अब बात आ रही है कि यहाँ पे 2 आंसर कहाँ पे है, तो आपके दोनों आंसर जो है वो -√3 है स्टूडेंट्स, सेम है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो तो स्टूडेंट्स देखिए मैंने यहाँ पे आंसर लिख लिया है, दोनों आंसर देखिए हमारा सेम रहने वाले हैं। ठीक है, हमेशा आपको 2 ही आंसर मिलता है। तो कभी भी अगर आपका यहाँ पे रूट में 0 आ जाएगा, मतलब आपका जो b² - 4ac है वो 0 आ गया, तो आपका जो आंसर अगर ये 0 आ जाएगा तो आपको जो आंसर एक ही मिलने वाला है उसको आप 2 बार लिख दीजिए स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने रीज़न लिखा हुआ है, आप थोड़ा शॉर्टकट करके भी इसको लिख सकते हो। जैसे कि b² - 4ac का मान 0 था, तो ऐसा लिख सकते थे आप, जैसे मैंने लिखा है इसलिए, तो आप डायरेक्ट ऐसा लगा सकते हो, इसलिए हमारा मूल समान होगा। ओके, तो ऐसा भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना। वंदे मातरम।